गाइस, मैं हूं सर्वेश प्रजापति और मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सर्वेश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं धातु, अधातु और उधातु। एक काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि धातु क्या होता है और अधातु और उपधातु क्या होते हैं। इन सभी के बारे में आज मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा और चीजें आप लोग सीखते चलें और पेन और कॉपी लेकर आप सभी लोग चीजें लिखते चलें। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि धातु क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में, तो धातु क्या होता है आइए हम लोग सीखते हैं कि धातु किसे कहते हैं, मेटल क्या होता है। तो हम लोग मेटल के बारे में सीखते हैं। धातु, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन बोलते हैं और डेफिनेशन आप सभी लोग क्या करेंगे, लिख लेना और नोट कर लेना। तो सीखिए, ऐसे तत्व या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, आप सभी लोग लिख ले। ऐसे तत्व या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं, उसे मेटल कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सीखते हैं कैसे त्यागते हैं। ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं। सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर हमारे पास है NaCl। कैसे त्यागते हैं मैं इस चीज को आपको बताता हूं और सीखिए। आप सभी को पता है, सपोज दैट हमने एक एग्जांपल लिया Na और Cl का, और आपको पता होना चाहिए कि सोडियम होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। तो इसके आयतन कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का होता है 17। तो इसके आयतन कोश में 2,8,7 होता है। तो इसके आयतन कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो ऑप्टिक रूल ये कहता है कि कोई भी तत्व अपने आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। ऐसा करने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा करता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 1 है। तो ये क्या करेगा, 8 पूरा करने के लिए इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और जैसे ही डोनेट करता है यानी देता है, ये धन हो जाता है और ये ऋण हो जाता है। यानी कि जैसे ये दिया इस पे पॉजिटिव का साइन और जैसे ही लिया ये एक निगेटिव का साइन। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे तत्व या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को बार बार क्या करें, त्याग रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, धातु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ये Na+ है और भी हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो ध्यान दीजिए, सपोज दैट हमारे पास Na+ है एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव और Sn पर 4 पॉजिटिव। एक ट्रिक मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सीखें कि जिसके अंत में IUM होता है, IUM सपोज दैट यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, वो जनरली क्या होते हैं, मेटल होते हैं, धातु होते हैं। इस चीज को आप लोग लर्न करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया कि धातु क्या होता है और उसके ये 4 बेटर में इसके एग्जाम्पल। इसके कुछ गुण भी पाए जाते हैं, तो गुण हम लोग ध्यान देते हैं इसके, यानी धातु के क्या गुण होते हैं। तो पहला तो गुण ये है कि ये क्या होते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं, पहला हुआ। दूसरा क्या होता है, इन्हें पीट कर क्या कर सकते हैं, पीट कर बढ़ाया जा सकता है, ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी। ये कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। और चौथा जो प्रॉपर्टीज है, ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। ये हमारे पास 4 इसके क्वालिटीज हुए। तो अभी तक मैंने आप सभी को बताया कि धातु क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल और धातु के 4 गुण होते हैं। यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया कि इसके गुण में पहला गुण क्या है, ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरा है इन्हें पीट कर बढ़ाया जा सकता है। अगला क्या है, ये चमकदार होते हैं। और लास्ट वाला है विद्युत व ऊष्मा की क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। यहाँ पर मैंने आप सभी को
बताया। तो इसको काफी अच्छे से नोट कर लें और लिख लें। अब हम लोग सीखते हैं कि उपधातु क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चलते हैं, वहां पर सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं हम लोग नॉन मेटल क्या होता है इसके बारे में। तो हम लोग नॉन मेटल के बारे में सीखते हैं कि नॉन मेटल क्या होता है, अधातु क्या होता है। तो ध्यान दीजिए इसका डेफिनेशन में क्या कहेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए कि ऐसे तत्व या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, त्याग रहते तो इसमें क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, यानी एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे तत्व या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अधातु कहते हैं और नॉन मेटल कहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग सीखते हैं, सपोज दैट हमारे पास CaO है, तो कैसे नेगेटिव आता है हम लोग ये भी जान लेते हैं, और कैसे लोग ग्रहण करते हैं हम थोड़ा देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास Ca है, Ca के बाद कोष में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के बाद कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो क्या होता है, ध्यान दीजिए कैसे ग्रहण करेंगे। तो ऑक्टेट रूल वही कहता है कि क्या कहता है कि अपने बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की टेंडेंसी रखता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो जैसे ही देगा ये प्लस बनाएगा, और जैसे ही देगा ये माइनस। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इसमें, क्या आ रहा है कि त्याग कर क्या कर रहा है कि ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। यानी ऐसे तत्व या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को है ना ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। और अधातु के कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है Cl-, Br-, O-, और भी एग्जांपल है SO4- हम ले सकते हैं। कहने का मतलब ये जाने कि इस पे नेगेटिव होता है उसे हम जनरली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अधातु। तो इस प्रकार हमारे पास ये कुछ एग्जांपल होते हैं जिन्हें हम अधातु श्रेणी में रखते हैं। अब इसका थोड़ा हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज इसमें क्या होते हैं, ये हम थोड़ा इसमें देखते हैं। तो थोड़ा सा गुण इसके भी देख ले, यानी अधातु के गुण। तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, इसमें नेगेटिव है ना, यानी पहला जो गुण है ये ऋणात्मक बनाने की प्रवृत्ति होती है, ऋणायन बनाने की ये प्रवृत्ति रखते हैं। इन्हें क्या है, पीट कर इन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता है। इन्हें क्या होता है, पीट के बढ़ाया नहीं जा सकता है। और तीसरा जो है, इसमें विशेष चमक नहीं पाया जाता है। ये कैसे होते हैं, विशेष चमक नहीं पाया जाता है। अगला जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ये विद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ऐसे होते हैं, कुचालक होते हैं ये विद्युत और ऊष्मा के। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को बताया कि अधातु क्या होता है, और अधातु के एग्जाम्पल और अधातु के 4 हमने यहाँ पर आप सभी को गुण बताए हैं। तो इसको काफी अच्छे से आप लोग नोट करेंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि सब मेटल क्या होता है, उपधातु क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं सब मेटल क्या होता है, उपधातु क्या होता है, इस चीज को हम लोग कैसे सीखते हैं, आइए आप सभी को बताते हैं। तो सब मेटल के बारे में आइए हम लोग सीखते हैं काफी अच्छे से। उपधातु या हम लोग सीखते हैं उपधातु क्या होता है। तो ऐसे तत्व या परमाणु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। एक होता है आर्सेनिक AS और एक होता है SB यानी एंटीमनी। तो हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे तत्व या परमाणु जिसमें धातु और अधातु यानी धातु भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अधातु, दोनों के प्रॉपर्टीज मिलती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उपधातु कहते हैं। तो यहाँ तक मैंने आप सभी को 3 डिफिनेशंस बताए हैं और आप सभी को काफी अच्छे से समझाए हैं। तो है गाइस, अभी तक आप सभी को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी वीडियो में। और अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी को बताएंगे इसके आगे का। तो है गाइस, मेरा चैनल देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।